नमो राख भाई। जय श्री सीताराम। हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी के द्वारा रामचरितमानस पाठ श्रवण कर रहे हो। आप सबके समक्ष भी श्रवण करा रहे हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको यह पाठ कैसा लग रहा है। अच्छा बुरा जो भी हमारी टूटी फूटी वाणी से निकल रहा हो आप लिखें। रजत सीप मय माँ सजमे जता बानु करवार जत पिमर सात्यों काल सोए ब्रह्म न सके को उतार। कोई नहीं टार सकता है। जय यह गावें वेद बुद्धि जाए धरे मुनि ध्यान सोई जसरत सुत भगत हित कौशलपते भगवान। जो बने भगवान बोले, शंकर भगवान बोले, जय इति गावै वेद बुद्धे जाय धरै मुनि ध्यान सोई जसरत सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भगवान क्या हुए? वेद और विद्वान जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार गाते हैं और जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वे ही अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र श्री राम भक्तों के हितकारी भक्त वत्सल भगवान हैं। वही श्री राम है, कोई और नहीं है। ये किससे कह रहे हैं? भगवान शंकर भगवान पार्वती मैया से कह रहे हैं। काशी मरत जैन तो अवलोकी जासु नाम बल करो बेसो की सोई प्रभु राम चराचर स्वामी रघुवर सब और अंतरयामी। वही प्रभु चराचर जगत के स्वामी अंतर्यामी परम ब्रह्म राम ही हैं। वही रघुकुल नंद श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम प्रभु मेरे हैं। क्या कह रहे हैं शंकर भगवान के? जो दशरथ जी के पुत्र राम है उन्हीं का मैं काशी में मरने वाले लोगों के कान में राम राम कह करके उनको मुक्त कर देता हूँ। वही दशरथ नंदन राम हैं। ये कह रहे हैं कौन? शंकर भगवान कह रहे हैं। विवसऊँ जासु नाम नरकई जनमयने रचित अगदाई सादर सुमिरन जे नर करई भव वारिद गोपद बतरई। जो जे पार्वती काशी में मरते हुए जीवों को देखकर जिनके नाम के बस से मैं उन्हें शोक रहित कर देता हूँ, वह श्री रामचंद्र जी स्वामी हृदय के अंतर्यामी रघुकुल के श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम मेरे प्रभु हैं। विवसौ जासु नाम नर कहीं जन्माने करचित गदही सादर सुमेरन जे नर करई ते भव बारिद गोपदय बतरई। जो लोग इस भवसागर को गो के खुर के समान छोटा बनाकर उसे बिना प्रयास पार कर लेते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तय अति अभेद तब ब्रह्म अते अभेद तब वाणी अस संशयानत और माई ज्ञान वैराग सकल गुण जाई। जो ज्ञानी वैरागी हैं वे श्रेष्ठ गुणों में चले जाते हैं। सोने शिव के ब्रह्म भंजन भचन मिट गए सब कुतर्क के रचना भाई रघुपते पद प्रीति प्रतीति दारुण संभावना भीति पुण्य प्रभु पद पुण्य। इस प्रकार ब्रह्म को नष्ट करने वाले शिव जी के वचनों को सुनकर पार्वती जी बोली। क्या बोली पार्वती जी?
पार्वती जी ने मन से सभी कुतर्कों को सृष्टि मिट गई। उन्हें श्री राम के प्रति प्रीति और विश्वास हो गया। उनकी भयंकर असंभावना अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति विपरीत भावना समाप्त हो गई। यदि हमारे जीवन में अच्छे गुरु, अच्छी कथा सुनने के लिए मिल जाए और हमारा मिटाने वाला कोई ऋषि मुनि महात्मा आ जाए तो हमारे संसार के सब भ्रम मिट जाते हैं। पार्वती जी के जीवन में तो भोले बाबा आ गए, सो बिन के भ्रम काय को रुकेंगे। बिन के तो सगरे भ्रम मिट गए। पार्वती मैया को एक भ्रम नहीं रहो, सिर्फ बिन के कुतर्क भ्रम सब मिट गए पार्वती मैया के। सब कुतर्क के रचना मिट गई, सब कुतर्क के रचना। भैर गोपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना भीति। और उनके मन में विशेष भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। सब भावनाएं समाप्त हो गईं। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरु पान बोली गिरिजा बचन भरे मनु प्रेम रस सान। अब तो गिरिजा मैया, पार्वती मैया बड़े प्रेम में रस से सनी हुई वाणी में बोली। क्या बोली? सस कर मम सुनी गिरा तुम्हारी, मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालो सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोहे परयो, राम स्वरूप जान मोहे परयो। वे हे शंख मोले चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर मेरा विशाल मोह रूप शरदकालीन अत्यंत मिट गया, अर्थात समाप्त हो गया। जैसे शरदकालीन पूर्णिमा चंद्रमा की किरणों से शरद ऋतु के सूर्य नाथ कृपा अब की गर्मी समाप्त हो गई, उसी प्रकार आप भी वाणी से मेरा मोह समाप्त हो गया। नाथ कृपा गए विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकिर जानी, अब मोहे आपन किंकिर जानी। जदप सहत जड़ नारी प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आयो। बार बार पार्वती मैया अपने आप को किंकरी कह करके बार बार बोले नाथ से कह रही हैं कि प्रभु मुझ पर प्रसन्न है। तो मैंने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है उसी के आप बताइए, मुझे अपनी किंकरी समझ करके उस प्रश्न को बताइए। और बार बार पार्वती मैया एक ही प्रश्न करने लगी और बेर बेर अपने आप को बहुत छोटी किंकरी कह रही हैं और कह रही हैं हमारे संशय को मेटो प्रभु और मुझे यह कथा सुनाओ। अब तो मैया बार बार एक ही बात कहें और बार बार अपनी कथा के लें। पास बोले बाबा से कहें, राम ब्रह्मचर्य मोहे समझाओ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब और पुरवासी। नाथ धरे नरतन कहे तू मोहे समझाए, कहो ब्रस के तो आवे ब्रस के तो मुझे बताइए भगवान ने मनुष्य नर रूप क्यों धारण किया। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अब तो पार्वती जी की विशेष प्रीति देख करके भोले बाबा क्या कहते हैं आगे प्रसंग सुनो। सुने शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कथा वो सोंडे बखाने सुना विहंग नारद वचन। जो नारद जी ने से सुना था कागुसुंडी ने वही प्रसंग को भगवान शंकर जी भी भवानी को सुनाना चाह रहे हैं। सोई सम्माद उदार जय विधि आगे कहे सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग, चरित पवन सुंदर अनग। मंगल भवन मंगल यारी,
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हर गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कयो माँ सादर सुनो। मैं अपनी मति के अनुसार तुमसे कहता हूँ, तुम सादर मन लगा करके सुनो। सोने गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरे अवतार है तुझहि होई। इत्यमित कही जाए न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है वह सुनो। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मत हमारा यस सुनो सयानी। जो हमारी मति में आ रहा है वह सुनो पार्वती जी। राम जी का अवतार क्यों होता है। तदपि संत मुनि वेद पुराण। जस कछु कहे सुमते अनुमाना। जो वेद पुराण मुनि कहते हैं वह जो मेरी मति में आ रहा है वह मैं प्रसंग आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनो। तस्में सुम की सुनावहु सो तो ही समझ पर है जस कारण मोही। हे उमा, जैसी भी मेरी मति में आ रहा है मैं वह तुम्हें सुनाने जाता हूँ। ध्यान पूर्वक से अपनी जड़ बुद्धि से सुनो। मैं अपनी जड़ बुद्धि से कहने जा रहा हूँ। भोले बाबा भी अपने राम कथा कहने से पहले कैसी बातें कह रहे हैं पार्वती मैया से और अपने प्रसंग को आगे ले जा रहे हैं। जब जब होए धर्म के आनी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब मैं प्रभु विविधि शरीरा। अराई कृपा निधि सज्जनती पीरा। जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कराई अनीति जाहि नहीं बरनी। सीधई विप्र देनु सुर धरनी। तब तब प्रौधर विविध शरीरा। हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब तुम विविध शरीरों को धर करके भगवान का ध्यान करके तभी भगवान आते हैं। और सभी सज्जन मनुष्य जो होते हैं दुष्टों से उन्हें का छुटकारा दिलाने के लिए भगवान इस पृथ्वी पे आ जाते हैं। असुर मारे तापै सुर नहीं। राकै निज सुत से तो जग विस्तार। बेसद जैसे राम जन्म कर हेतु। तब फिर क्या होता है, भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। जब जब वैदिक अर्थात सनातन धर्म की हानि होने लगती है और नीचे अभिमानी असुर अर्थात देवा विरोधी आसुरी प्रकृति के प्राणी बढ़ने लगते हैं। जैसी अनित करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तथा जब ब्राह्मण गो देवता पृथ्वी के सभी दुखी होते हैं तब तक कृपा के सागर प्रभु भगवान श्री राम अनेक प्रकार के सही धारण करके सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। असुरों को मारकर प्रभु देवताओं को उनके स्थान पर स्थापित करते हैं और अपने वेद के सेतु की रक्षा करते हैं तथा संसार में निर्मल यश का विस्तार करते हैं। यही श्री राम जन्म का सामान्य हेतु है। यही राम जन्म के कारण है। यही संसार में निजी जीवन में भी जब जब धर्म किसी भी परिवार में आप देखना, किसी के बहुत सारे आपने जीवन में देखे होंगे, कई के कई परिवार के परिवार दिन भी नहीं लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किसी को जन की हानि, किसी को धन की हानि, कई परिवार समाप्त होते हैं आपने जीवन में देखे होंगे। तो वो जिस परिवार में, घर में, जिस गांव में अनीति अन्याय अत्याचार होने लगते हैं वह गांव उजाड़ के गांव हो जाते हैं, देश उजाड़ हो जाते हैं और परिवार उजाड़ हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है। भगवान लेकिन धर्म की स्थापना करवा देते हैं। जहाँ जिस जगह पे जब पूरे देश में ज़रूरत होती है तो भगवान अवतार ले लेते हैं। जब परिवार में ज़रूरत होती है तो दंड दे करके वहीं की वहीं समाप्त करके और परिवार की जो धार्मिक लोग होते हैं
जो कोई भी हो भगवान जाने, कौन अच्छा है कौन बुरा है वही जाने, बस उसका कल्याण कर देते हैं। इसमें हम और आप कुछ नहीं जानते, ना हम ये चयन कर सकते हैं मैं धार्मिक है, ना हम ये चयन कर सकते हैं कि मैं धर्मी है। ये तो भगवान जाने हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये तो भगवान जाने। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, भगवान का भजन करते रहो। धर्म किया होगा तो आगे चले जाओगे, धर्म किया होगा तो समाप्त हो जाओगे। यही बस भगवान की लीला है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।